बनारस का जिक्र आते ही शहर हमारे मन में एक धुंधली सी तस्वीर बना देता है। कम से कम ऐसा तब तक तो होता ही है जब तक आप बनारस ना गए हों। बनारस की खूबसूरती और मनभावनी सुबह का जिक्र तो खूब मिलेगा, लेकिन बनारस की शाम के बारे में कम ही कहा गया है। बनारस की सुबह जितनी खूबसूरत होती है उससे कहीं ज्यादा रंगीन होती है शाम बनारस। जब गंगा के किनारे हरी पीली रोशनी में नहाए घाटों को देखने का मौका मिले, गंगा के बहते पानी को देखन कर सुकून मिले, तो ऐसी शाम को कौन नहीं देखना चाहेगा। बनारस की शाम को देखना वैसा ही है जैसे किसी से इश्क करना। मैंने भी बनारस की शाम नहीं देखी थी, लेकिन जब देखी तो मन में यही आ रहा था कि यह शाम कभी खत्म ना हो। कहते हैं ना, जब जिंदगी सुस्त पड़ जाए, जब लगे कि जिंदगी ठहर सी गई है, तो कहीं चले जाना चाहिए। ऐसे ही एक दिन जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था, तभी मेरे दोस्त का फ़ोन आया। उसने कहा, घूमने चलोगे? मैंने जगह पूछी तो उसने बनारस का नाम लिया। उसने जगह तो अच्छी चुनी थी, लेकिन मुझे अपनी छुट्टी भी तो देखनी थी। मैंने इस शहर के बारे में जाने कितना सुना था। मेरा एक दोस्त बनारस का था जो मुझे वहाँ के बारे में बताता ही रहता था। वो बताता था कि सुबह सुबह ही यहाँ की गलियों में घंटियों की आवाज़ पहुँचने लगती है। यहाँ के लोगों का अभिवादन हर हर महादेव से होता है। बनारस की घाटों की खूबसूरती का तो कोई सानी नहीं है। वो मुझे हर बार बनारस चलने को कहता, लेकिन मैं कभी जा नहीं पाया। इस बार लग रहा था कि मेरे नसीब में बनारस जाना लिखा है। अगली सुबह सूरज के निकलने से पहले ही मैं अपने दोस्त के साथ बनारस जाने वाली ट्रेन में था। वैसे तो मैंने ट्रेन से बनारस कई बार देखा था, लेकिन कभी उतरा नहीं था। ट्रेन में बैठे हुए मैं सोच रहा था कि बनारस उतना ही सुंदर होगा जितना मैंने सुना है। वहाँ के 80 घाट, गंगा, शाम की भव्य आरती और तंग गलियों की चहचहाहट। पता नहीं ये रोमांच बहुत दिनों बाद घूमने की वजह से थी या बनारस की वजह से। कुछ घंटों में नींद आ गई और जब आँख खुली तो पता चला थोड़ी देर में ही बनारस जंक्शन आने वाला था। हम भी शहर को देखने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। थोड़ी देर में हम बनारस में थे। ऑटो से होटल की ओर जा रहे थे। सड़क अच्छी ही थी। मैं जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते में गड्ढे नहीं थे। हालांकि हर बड़े शहर की तरह ट्रैफिक की समस्याएं यहाँ भी थी। अभी तक मुझे बनारस दिख रहा था, लेकिन मुझे विश्व के सबसे प्राचीन शहर काशी को देखना था। होटल पहुंचा और तय किया कि थोड़ी देर बाद बनारस को देखेंगे। शाम होने वाली थी और मुझे शाम की आरती देखनी थी। बनारस आए और शाम की आरती ना देखें तो खाक बनारस देखा। बनारस को देखना तो था, लेकिन मुझे परेशानी थी तो बस इस गर्मी की। पता नहीं इस गर्मी में बनारस कैसा होगा। तय समय पर हम होटल से निकलकर गंगा के घाट पहुंच गए। हम गंगा को और इस प्राचीन सभ्यता के शहर को बीच गंगा में जाकर देखना चाहते थे। हम राजघाट गए। यहीं से हमें नाव पर चढ़ना था। गंगा किनारे कई लोग स्नान कर रहे थे और कई लोग पूजा कर रहे थे। बनारस के घाट पर यह दृश्य बहुत आम है। बनारस के घाट और लोगों को देखते हुए हम नाव पर चढ़ गए। जब मैं नाव पर चढ़ा तो कुछ बच्चे मेरे पास आए और गंगा की आरती करने के लिए दीपक खरीदने को कहने लगे। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन उनकी मासूमियत देखकर मैंने एक दीपक खरीद ही लिया। दिल्ली में भी मेरे साथ ऐसे कई बार हो चुका है, लेकिन वहां कभी मैंने नहीं खरीदा। शायद यही तो बनारस है, जहां पर हर कोई आकर बनारस जैसा हो जाता है। नाव चल पड़ी। घाट और वो बच्चे हमसे दूर होने लगे। नाव को नाविक चप्पू से चला रहा था। इस तरह हम बनारस में एक नए सफर पर थे, गंगा की सैर पर। गंगा की शांत आवाज और चारों तरफ मंदिर ही मंदिर। ये सब बेहद सुकून वाला था। शाम होने लगी थी और मैं केदारनाथ सिंह की कविता मन ही मन गुनगुना रहा था। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। शाम होने के साथ ही जो उमस चुभ रही थी वो अब कहीं चली सी गई थी। बहुत ठंडी हवा तो नहीं लग रही थी, लेकिन मौसम बहुत प्यारा और सुहावना था। जैसे जैसे शाम होती गई ये खूबसूरती और बढ़ने लगी। गंगा के बीच से घाटों को देखना बहुत मनोरम था। नाविक इन घाटों के बारे में बताता जा रहा था। उसने ही दशाश्वमेध घाट को दिखाया, जहाँ कुछ देर बाद आरती होने वाली थी। इसके बाद मणिकर्णिका घाट भी दिखाया, जहाँ हर वक्त चिता जलती रहती है। वह देखकर मुझे 4 पंक्तियां याद आ गई कि तुम जीने में खुशी रखते होंगे,
अपने शहर में हमें मरने का जुनून है कि तुम जीने में खुशी रखते होंगे। अपने शहर में हमें मरने का जुनून है। ये बनारस है गुरु, यहाँ जीने से ज़्यादा मरने में सुकून है। इसके अलावा गंगा के पंचगंगा घाट, हरिश्चंद्र घाट, केदार घाट और तुलसी घाट को भी देखा। यहाँ के घाट उस पुरानेपन की ओर ले जाता था जिनको हम बार बार बस याद करते रहते हैं। 84 घाट देखने के बाद नाव वापस लौटने लगी। अब हमें वो देखना था जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग काशी आते हैं, गंगा आरती। नाव दशाश्वमेध घाट पर पहुंच गई और हमारी नाव भी बाकी नावों के साथ सट गई। सामने से आरती देखने के लिए नावें सामने सट जाती हैं और पर्यटक वहीं से ही आरती देखते हैं। ऐसी ही एक नाव में हम भी सवार थे। सामने से आरती देखने का नज़ारा ही कुछ और है। इस भव्य गंगा की आरती का सौंदर्य देखते ही बनता है। आरती के शुरू होते ही यहाँ का माहौल बदलने लगता है। हवा में अलग सी खुशबू फैलने लगती है। आरती के दीपक रोशनी बिखेरने लगते हैं। मंत्रों के जाप से पूरा वातावरण आध्यात्मिक और श्रद्धा से भर जाता है। शंख की आवाज़ तो इतनी बुलंद थी कि पूरा वाराणसी इससे गूंज गया होगा। जब आरती खत्म हुई तब शाम का अंधेरा और गहरा हो गया। इस आरती के साथ ही यह शाम मस्तानी हो चली थी। लेकिन अब हमारे वापस लौटने का समय हो चुका था। नाव एक बार फिर से घाट से दूर होने लगी। अब हम वापस लौट रहे थे। बनारस अब एक अलग प्रकार से दिख रहा था। बनारस की रंगीन छटा देखने को मिल रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बनारस मुझे एक दिन में इतना खूबसूरत लगेगा। जिंदगी में ऐसी शामें बहुत कम आती हैं। इस कुछ घंटों के सफ़र में यह शहर प्यार लगने लगा था। यहाँ के घाट, यहाँ के लोग, आरती, सब कुछ बेहद प्यारा है। तभी तो इस शहर के बारे में कहते हैं कि तुम इश्क इश्क कहना, मैं बनारस कह दूंगा।